हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीसी सर्वो मोटर का ट्रांसफर फंक्शन। जैसा कि मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं कि सर्वो मोटर क्या होता है और सर्वो मोटर कितना टाइप का होता है। तो सर्वो मोटर का अगर हम टाइप का बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा दो टाइप होता है? तो एक टाइप होता है आपका डीसी सर्वो मोटर और दूसरा क्या होता है आपका एसी सर्वो मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डीसी सर्वो मोटर के ट्रांसफर फंक्शन को देखेंगे। और डीसी सर्वो मोटर में भी हम दो टाइप का देखते हैं। पहला आपका एक आर्मेचर कंट्रोल होता है, आर्मेचर कंट्रोल। ठीक है, और सेकेंड आपका क्या होता है, फील्ड कंट्रोल। ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल कहने का मतलब क्या हुआ कि हम आर्मेचर साइड कंट्रोल रखेंगे। ठीक है, और फील्ड साइड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब हम लोग आर्मेचर कंट्रोल करेंगे तो इन दिस कंडीशन फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब हम फील्ड कंट्रोल करेंगे तो इस केस में आर्मेचर क्या होगा, आर्मेचर आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं आर्मेचर कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोग को इस डायग्राम में दिखाया हूं कि ये मेरा जो फील्ड साइड आप देख रहे हैं, तो फील्ड साइड जो भी हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं, मानते हैं कि VF हम वोल्टेज अप्लाई किए सपोज, तो ये VF आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। साथ में ये जो आपका फील्ड है, इस फील्ड का जो रेसिस्टेंस है ये RF तो कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि फील्ड के रेसिस्टेंस को हम लोग इंटरनली चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक्सटर्नल में हम कुछ रेसिस्टेंस अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इस टोटल का रेसिस्टेंस। ठीक, तो फील्ड साइड हमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। दैट मीन्स वोल्टेज को भी कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और सेकंड में यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम लोग नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। और अगर इंट्रोड्यूस करते भी हैं तो इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, सच दैट IF आपका क्या होना चाहिए, IF आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम कंट्रोल करते हैं तो एट ए टाइम सिर्फ एक क्वांटिटी को वैरी करते हैं। ठीक है, दो क्वांटिटी को साइमल्टेनियसली वैरी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आर्मेचर साइड में हम वैरी कर रहे हैं और फील्ड साइड में हम उसको क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम इस डायग्राम पे आर्मेचर साइड में। आर्मेचर साइड हम वोल्टेज क्या अप्लाई किए, ये वोल्टेज हम अप्लाई किया आर्मेचर साइड में। ठीक है, और इस आर्मेचर का रेसिस्टेंस क्या हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस RA। ठीक है, और इंडक्टेंस आपका हो जाएगा LA। ठीक है, बिकॉज मोटर हैज सम इंडक्टेंस वैल्यू आल्सो। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, मोटर हो गया। ठीक, और इस मोटर के साथ में हम यहाँ पे क्या कनेक्ट किए, लोड को कनेक्ट किए। ये मेरा क्या है, एक्चुअली ये मेरा लोड है। ये मेरा क्या है, ये मेरा लोड है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स हम यहाँ पे कंसीडर किए हैं, सच दैट देखिए ये मेरा RA को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मेचर रेसिस्टेंस बोलेंगे। LA के हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग रिएक्टेंस बोलेंगे। ये मेरा क्या है, ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है। ठीक, EB मेरा क्या है, EB देखिए, ये भी मेरा क्या है, बैक ईएमएफ है। मतलब जब भी हम DC मोटर आप लोग पढ़े होंगे, तो DC मोटर जब रोटेट करता है तो क्या होता है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द मोटर मेरा क्या होता है, बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। मतलब जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। और बैक ईएमएफ हमेशा क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज को हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, इसलिए ईबी का जो डायरेक्शन है, ये ईए के अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया है। मतलब ये आपका पॉजिटिव होगा और ये आपका निगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, IF मेरा क्या है, फील्ड करंट जो कि कांस्टेंट होगा। IA मेरा क्या है, आर्मेचर करंट, जिसको कि हम वैरी करेंगे। ठीक है, टाउ एम टॉर्क डेवलपमेंट बाय द मोटर। ये जो टाउ एम जो है मेरा, ये मोटर जो टॉर्क डेवलप करेगा वो मेरा टाउ एम है। ठीक है, जे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका जे है। बेसिकली आपका क्या है, जे है। ठीक है, जे क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर, उसके बाद सेकेंड में एफ नॉट क्या है, एफ नॉट आपका विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। देखिए, कोई भी अगर आप लोड लेते हैं तो लोड का एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वही इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इंडिकेट करते हैं या बताते हैं। और विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जे और एफ नॉट जो होगा हर किसी लोड के लिए आएगा। कोई भी लोड होगा, फिजिकल लोड होगा, उसके लिए मेरा जे और एफ नॉट आएगा।
लेकिन इलेक्ट्रिकल लोड अगर होगा तो इन दैट कंडीशन रेसिस्टेंस इज इनफ, रेसिस्टेंस आपके लिए क्या है, इनफ है। ठीक है। इसके बाद थीटा आपका क्या है, थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शाफ्ट, मतलब जब मोटर मेरा रोटेट करेगा तो कितना एंगल से रोटेट किया वो मेरा क्या बताएगा, थीटा बताएगा। और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा आपका एंगुलर स्पीड ऑफ द मोटर होगा। तो थीटा और ओमेगा के बीच अगर रिलेशन आपसे पूछेगा तो आप क्या जानते हैं थीटा ओमेगा के बीच में, कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। क्लियर। तो देखिए अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन का मीनिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब ये एक्चुअली में क्या होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट बाय रेशियो ऑफ सॉरी रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इन एस डोमेन, है ना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, टेकिंग ऑल दिस कंडीशन इक्वल टू जीरो विल गिव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक, वैसे ही अगर हमको इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे आउटपुट और इनपुट का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एस डोमेन। ठीक, तो आउटपुट आप बताइए, तो आउटपुट यहाँ पे क्या है, मोटर का आउटपुट क्या हो सकता है, मोटर का आउटपुट क्या हो सकता है, मोटर का आउटपुट क्या होगा बताइए, अगर मान लेते हैं ये आपका सपोज मोटर है, तो मोटर क्या होगा, रोटेट करेगा ना, फाइनली रोटेशन होगा उसमें, है ना, सप्लाई वोल्टेज अगर हम देंगे तो ये फाइनली मोटर क्या होगा, रोटेट करेगा। तो जो रोटेशन है, इस रोटेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला थीटा से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका एक्चुअल पोजीशन है, आप ये आपका मोटर रोटेट कर गया, तो कुछ सर्टेन एंगल से रोटेट किया, ये मेरा क्या होगा, हमको आउटपुट में दिखेगा। ठीक है, ये आउटपुट होगा मोटर का, और इनपुट क्या होगा, जो हम सप्लाई वोल्टेज देंगे जिसकी वजह से मोटर रोटेट करेगा। ठीक है, तो थीटा विल बी द आउटपुट और इन केस ऑफ मोटर। और सेकेंड में हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड भी हो सकता है, अगर थीटा थीटा मेरा आउटपुट होगा, थीटा मेरा अगर आउटपुट होगा तो थीटा जो हो रहा है रेट टाइम के साथ में चेंज हो रहा है ना, टाइम के साथ में थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब मोटर रोटेट करने लगेगा तो टाइम के साथ में थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, तो डी थीटा बाई डी टी को भी हम लोग बोल सकते हैं इट इज द आउटपुट ऑफ द मोटर। सो ओमेगा विल ऑल्सो द आउटपुट ऑफ द मोटर एंड थीटा इज ऑल्सो। ठीक है, दोनों आपका क्या होगा, आउटपुट ऑफ द मोटर होगा। मतलब हमको अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है, आउटपुट थीटा और ओमेगा और डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज ई ए। क्लियर। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए हम आपको जैसा कि बता चुके हैं कि आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर अगर हम कर रहे हैं तो फील्ड करंट को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। फील्ड करंट आपका क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो फील्ड करंट अगर कांस्टेंट होगा तो फाई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ होगा, है ना, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई एफ। इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू के एफ इंटू आई एफ। ठीक है, एक इक्वेशन आपका यहाँ से मिल गया, फाई और आई के बीच में, आई एफ के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉर्क डेवलप करेगा मोटर, मोटर जो मेरा टॉर्क डेवलप करेगा उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, टाउ एम बोल रहे हैं। और ये जो टाउ एम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फाई इंटू आई ए के ऊपर, फ्लक्स और फ्लक्स और आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हम अभी फाइंड आउट किए हैं, के एफ आई इंटू आई एफ, तो के एफ इंटू आई एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, और इंटू आई ए। ठीक, तो टाउ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, के एफ आई एफ आई इंटू आई ए। क्लियर। सो इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाते हैं तो क्या मिलेगा, के वन इंटू के एफ इंटू आई एफ आई इंटू आई ए। ठीक, ये कांस्टेंट वैल्यू के वन जो हम किसके लिए लेके आए, प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाए तो उसके लिए लेकर के आए। तो इस के वन और के एफ को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, के एम। तो के एम बेसिकली क्या है, के एम आपका है के वन और इंटू के एफ इज इक्वल टू क्या है आपका, के एम। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रिलेशन हो गया जो आपको टाउ एम के लिए मिलेगा। क्लियर। नाउ थर्ड इक्वेशन आपका क्या हम लोग ले सकते हैं, बैक ईएमएफ, है ना, बैक ईएमएफ इजिकल टू क्या होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम जानते हैं ना फॉर्मूला डीसी मोटर का, ईबी इजिकल टू फाइव पी जेड एन अपॉन 60 और इंटू ए,
ये फॉर्मूला सभी को पता होगा जो लोग डीसी मोटर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए फाई और एन, ये दो वैल्यू जो है आपका मतलब उस चेंज हो सकता है। फाई और एन आपका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बाकी जो वैल्यू है पी, जेड एंड ए, पी मेरा नंबर ऑफ पोल्स होता है, जेड मेरा नंबर ऑफ कंडक्टर्स होता है, ए मेरा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है। तो ये तीनों क्वांटिटी आपका क्या कांस्टेंट है, साथ में 60 भी आपका कांस्टेंट है। दैट मीन्स ई बी जो प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगा, फाई और एन। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं, एन को ओमेगा भी बोल सकते हैं, है ना। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n/60 होता है, तो फाई इंटू ओमेगा। तो ई बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी। सो इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाते हैं तो क्या मिलेगा, के बी डैश फाई इंटू डी फाई बाई डी टी। क्लियर। तो ई बी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, के बी डैश फाई इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, कि इसका हम लोग क्या फाइंड आउट करें, ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो क्या मिलेगा, ई बी एस इज इक्वल टू के बी डैश, देखिए के बी डैश फाई फाई इनटू डी थीटा बाई डी टी को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, डी थीटा बाई डी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एस इंटू थीटा एस, एस इंटू थीटा एस। ठीक है, तो ए बी एस इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, एस के बी डैश फाई इंटू थीटा एस। ठीक, अब देखिए ये जो फाई है मेरा, ये तो फाई कांस्टेंट है ना, फाई मेरा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम आर्मेचर को क्या रखे, सॉरी फील्ड को क्या रखे हैं, कांस्टेंट रखे हैं। तो फील्ड करंट अगर कांस्टेंट होगा तो आई एफ कांस्टेंट, सॉरी आई एफ कांस्टेंट होगा, सो दैट फ्लक्स आपका फाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम इस के बी डैश और फाई को इंक्लूड करके हम उसको क्या बोल रहे हैं, के बी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इस इक्वेशन में के बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ईबीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी एस इंटू थीटा एस। ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1। क्लियर। नाउ हम लोग आते हैं सेकेंड इक्वेशन, केवीएल इक्वेशन पे। ठीक है, केवीएल इन आर्मेचर सर्किट, आर्मेचर सर्किट में अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए। चलते हैं प्रीवियस पेज पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे केवीएल अप्लाई कीजिए, तो ई ए देखिए आपका क्या है, ई दिस ई ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये वोल्टेज प्लस माइनस, और ये वोल्टेज आपका प्लस माइनस, और ये इसका भी साइन आपका प्लस माइनस। ठीक, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तीनों वोल्टेज आपका क्या है, सीरीज एडिटिव में। तीनों वोल्टेज का आपका सीरीज एडिटिव में। दैट मीन्स दिस ये वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ए प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, नॉट ड्रॉप, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, एंड दिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर। ठीक है, तो दिस वोल्टेज ये इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल थ्री वोल्टेजेस, है ना। तो यहाँ पे हम वही लिखे हैं, ये इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड दिस बैक ईएमएफ। ठीक, इसके बाद ईबी को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, तो ई ए माइनस ईबी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई ए अपॉन डी टी। क्लियर। नाउ हम लोग इसका अब हम लोग क्या करेंगे, तब लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ई ए स्मॉल ई ए क्या हो जाएगा, कैपिटल ई ए ऑफ एस हो जाएगा, स्मॉल ई बी क्या हो जाएगा, कैपिटल ई बी ऑफ एस हो जाएगा। जानते हैं ना, स्मॉल टाइम डोमेन में हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आई ए इंटू आर ए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर ए आई इंटू आई ए ऑफ एस। आर ए कांस्टेंट है, आई ए मेरा आर्मेचर करंट है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आई ए ऑफ एस। ठीक, प्लस एल ए इंटू डी आई ए अपॉन डी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या लिखेंगे, एस इंटू आई ए ऑफ एस। और इसके साथ में आई ए जीरो माइनस भी होता है ना, ये आई ए जीरो होता है, लेकिन उसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, को जीरो पकड़ेंगे, क्योंकि वो मेरा इनिशियल कंडीशन होता है ना। तो इनिशियल कंडीशन वाला यहाँ पे कोई भी टर्म आपका यहाँ पे साथ में नहीं आएगा। क्लियर। तो ये मिल जाएगा आपको ई एस माइनस ई बी एस इज इक्वल टू, यहाँ से हम कॉमन निकाल लिए आई ए ऑफ एस, तो आई ऑफ एस कॉमन हो गया, तो यहाँ से मिल गया आर ए प्लस एस इंटू एल ए, आर ए प्लस एस इंटू एल ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। नाउ हम लोग आते हैं नेक्स्ट। देखिए टॉर्क, जो जो इक्वेशन आपका दिया जाता है मोटर के लिए, मोटर टॉर्क के लिए,
हम लोग एक देखे थे क्या, हम लोग एक देखे थे आपका टॉर्क टाउ एम देखे थे। टाउ एम इज इक्वल टू क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आर इनटू आई ए, है ना। ये टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर। लेकिन जो लोड होगा, वो लोड के बीच में टॉर्क का क्या इक्वेशन होगा, तो वो लोड के इज इक्वल टू क्या होगा आपका, लोड टॉर्क इज इक्वल टू बेसिकली होता है, दिस लोड टॉर्क इज इक्वल टू टी एल इज इक्वल टू जे डी टू डू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस एफ नॉट डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक। और ये जो लोड टॉर्क, जब ये लोड टॉर्क मोटर टॉर्क के इक्वल होगा, जब लोड टॉर्क मोटर टॉर्क के इक्वल होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ये मेरा जो सिस्टम है स्टेडी स्टेट कंडीशन में होगा। ठीक है। क्योंकि जब हम टीएल को लेस देन ले लेंगे टीएम से, तो इन दिस कंडीशन आपका क्या होगा कि मोटर आपका रोटेट ही नहीं करेगा। और जब टीएल आपका ग्रेटर देन टीएम होगा, सॉरी सॉरी, जब टीएल जब आपका लेस देन टीएम होगा, तो मतलब मोटर जो डेवलप कर रहा है टॉर्क, वो टॉर्क आपका ज्यादा है, लोड टॉर्क आपका कम है, मोटर आपका एक्सेलरेट करेगा। ठीक है। और जब टीएल आपका टीएम से ज्यादा होगा, मतलब जो लोड टॉर्क अप्लाई कर रहा है मोटर के ऊपर, ठीक है, वो टॉर्क आपका ज्यादा है। मतलब जैसे कि अगर सपोज हम किसी को रोटेट कराना चाहते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरा मोटर है या ये रोटर है। ठीक है। ये रोटर जो है इस लोड को रोटेट करना चाहता है। ठीक है, दोनों कपल्ड है। तो जब मोटर रोटेट करेगा तो ये लोड आपको अपोज करेगा ना, लोड आपको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो लोड इन इनवर्स डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप करता है ना। मोटर जो होता है रिवर्स डायरेक्शन में आपका क्या होता है, टॉर्क डेवलप करता है। ठीक। तो जब तक उस टॉर्क को ओवरकम नहीं करेगा मोटर, तब तक जो होगा लोड आपका रोटेट ही नहीं करेगा। जैसे कि आप लोग चलाते होंगे साइकिल। ठीक है। तो जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जो वेट है या उसका जो फ्रिक्शन टॉर्क है, ठीक, जब तक आप उस फ्रिक्शनल टॉर्क को ओवरकम नहीं करते हैं, तब तक साइकिल जो होता है रोटेट नहीं करता है। ठीक। तो जब तक आपका आपके द्वारा अप्लाई किया हुआ टॉर्क ज्यादा नहीं होगा लोड टॉर्क से, तब तक मोटर आपका रोटेट नहीं करेगा। ठीक है। और अगर लोड टॉर्क आपका सपोज कम है और मोटर टॉर्क आपका ज्यादा होगा, तब इन दैट कंडीशन मोटर क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, मतलब इट विल ट्राई टू रोटेट। क्लियर। सो एंड टीएल इज इक्वल टू टीएम कंडीशन क्या होगा, ये बैलेंस कंडीशन को बताएगा, जहाँ पे मोटर आपका स्टेडी स्टेट मतलब कंटिन्यूअसली आपका विथ नो एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड से आपका क्या होगा, रोटेट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट टी इसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, जे एस स्क्वायर थीटा एस प्लस एफ नॉट डी थीटा अपॉन डी टी का क्या हो जाएगा, एस इंटू थीटा एस। देखिए इसमें जो इनिशियल कंडीशन जो आता है क्या होता है, एस स्क्वायर थीटा एस माइनस एस इंटू थीटा जीरो माइनस थीटा डैश जीरो, है ना। तो थीटा जीरो थीटा डैश जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज इनिशियल कंडीशन को क्या पकड़ना है, जीरो पकड़ना है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ से हम एस थीटा एस कॉमन निकाल लिए, तो क्या मिल गया, जे एस प्लस एफ नॉट इज इक्वल टू टी एम इंटू एस। ठीक। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। नाउ आपका नेक्स्ट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं मोटर टॉर्क के लिए, के एम आई एफ आई इंटू आई ए। ठीक है। के एम आई एफ आई इंटू आई ए। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या मिलेगा, टी एम इज इक्वल टू टी एम का टी एम एस हो जाएगा, के एम आई एफ कॉन्स्टेंट है तो के एम आई एफ कॉन्स्टेंट हो गया। आई ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई ए ऑफ एस लिखेंगे। ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, टी एम ऑफ एस इज इक्वल टू के एम और आई एफ को क्या ले लिया हम लोग, कांस्टेंट पकड़ लिए, और ये दोनों को कांस्टेंट को मिला के हम इसको क्या बोल रहे हैं, के एम डैश बोल रहे हैं, और इनटू आई ए ऑफ एस। ठीक। ये मेरा क्या हो गया, ये चार इक्वेशन हो गया। तो दो इक्वेशन मेरा पहले मिला था और दो इक्वेशन हमको अभी मिला, तो इस चारों इक्वेशन को हमको इस तरीके से अरेंज करना है सच दैट हमको आउटपुट में थीटा मिले। ठीक है। आउटपुट में हमको क्या मिले, थीटा मिले, और इनपुट साइड मेरा क्या रहे, इनपुट वोल्टेज ये रहे। ठीक है। और अगर फीडबैक का बात करें, फीडबैक का,
तो फीडबैक में क्या होना चाहिए बताइए तो। अगर हम प्रीवियस पेज में चलते हैं फीडबैक, देखिए तो अगर हम इस लूप का अगर हम बात करें, तो जो फीडबैक में क्वांटिटी जो हमको लेना है, कौन सा क्वांटिटी हम लोग फीडबैक में रखेंगे, कौन सा क्वांटिटी हम लोग फीडबैक में रखेंगे, जो समथिंग अपोजिंग हो, अपोज हो करेगा, मतलब जो आउटपुट से हमको इनपुट की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, है ना। फीडबैक क्वांटिटी का मतलब क्या, कि आउटपुट का जो क्वांटिटी है, जो आउटपुट में हमको मिल रहा है, वो आउटपुट फेड हो रहा है कहाँ पे, इनपुट की तरफ फेड हो रहा है। तो अगर आप देखिए, तो ये जो आपका AB है, ये AB आपका आउटपुट में एक्चुअली हो रहा है, क्योंकि ये मोटर को रोटेट करने की वजह से AB डेवलप हो रहा है, ठीक। और ये ईबी इनपुट साइड में जा रहा है, कैसे, क्योंकि ये इस ईबी की वजह से करंट आपका चेंज हो रहा है ना। मतलब इसका जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट आपको इनपुट में दे रहा है, क्योंकि इनपुट में ये जो करंट है, ये करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस ईबी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको तीन चीज का आइडिया मिल गया, ठीक। पहला, कि इनपुट साइड जो होगा वो ये होगा, ठीक है। आउटपुट साइड जो होगा, थीटा ले सकते हैं और थीटा एस ले सकते हैं, सॉरी, थीटा ले सकते हैं और डी थीटा अपॉन डी टी ले सकते हैं, ठीक है। और फीडबैक में जो आपको लेना है, फीडबैक में क्या लेना है, ईबी लेना है। फीडबैक में क्या लेना है, ईबी लेना है। क्लियर। तो ये तीन क्वांटिटी हो गया, और इस तीनों क्वांटिटी प्लस, मतलब इस तीन चीज को, तीन बात को ध्यान में रखते हुए, जो हमको चार इक्वेशन मिला था, चार इक्वेशन मिला था, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इस चार इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करना है सच दैट इनपुट में इनपुट वोल्टेज ये एस मिले, ठीक। आउटपुट में हमको थीटा एस और एस थीटा एस मिले, और फीडबैक में मेरा क्या मिले, फीडबैक में मेरा फीडबैक वोल्टेज मतलब बैक ईएमएफ मेरा डेवलप हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चार इक्वेशन से हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है।